बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा। यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ़ लाए जब इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार था, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को नूर से भर दिया। औरत, गुलाम, बांदी, माँ बाप, बेटियाँ, औलाद, यहाँ तक कि जानवरों के हुकूक आपने बताए और ख़ुद कमज़ोरों का सहारा बने। यतीमों के सर पर हाथ रखा और मालदारों को बताया कि गरीबों की मदद से अल्लाह खुश होते हैं। एक ही इंसान जो अपनी ताकत के घमंड में लोगों के हक मार लेता था, वही इंसान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हक पहुंचाने वाला बन गया। एक इंसान जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल बाज नहीं आता था, वो फ़ायदा पहुंचाने वाला बन गया। दुनिया से ज़्यादा आखिरत की तैयारी में लग गए। खैर, अगर मैं उस पाक ज़िंदगी के बारे में लिखूं तो मेरा कलम थक जाएगा, कलम की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या मजाल है कि नबी की ज़िंदगी मुकम्मल बयां हो सके। यहाँ पर सिर्फ़ अपने नबी का आखिरी खुतबा बयां करूँगा, जिसमें एक एक बात पर मुसलमानों का अमल होना चाहिए। नबी का आखिरी खुतबा, वो आखिरी खुतबा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में तकरीबन 1.25 लाख सहाबा के सामने मैदान अराफात में दिया था, जिसमें आपने पूरे इस्लाम का खुलासा बयां कर दिया था और तारीख 9 जिलहज्जा 10 हिजरी थी। तो आज उस पूरे खुतबे में से सिर्फ 15 अहम बातें हम आपके सामने बयां करेंगे। 1. ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता अगले साल मैं यहाँ तुम्हारे बीच मौजूद रहूँगा, इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनो और उन लोगों तक पहुँचाओ जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सके। 2. ए लोगों, जिस तरह आज का ये दिन, ये महीना और ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह हर मुसलमान की ज़िंदगी इज्जत और माल, इज्जत और हुर्मत वाले हैं। तुम उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 3. लोगों के माल और उनकी अमानतें उनको वापस करो। 4. किसी को तंग न करो और न किसी का कोई नुकसान करो, ताकि तुम भी हिफाजत से रहो। 5. याद रखो तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे आमाल के बारे में सवाल करेंगे। 6. अल्लाह ताला ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सूद का लेन देन ख़त्म कर दो। 7. तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर रखती है। जब वो हुकूक पूरे कर रही है तो तुम पर ज़रूरी है कि तुम उनकी जिम्मेदारियां पूरी करो। 8. औरतों के बारे में नर्म रवैया रखो, क्योंकि वो शराकतदार यानी पार्टनर है और बेइंतहा खिदमत गुजार होती है। 9. कभी जीना के करीब भी मत जाना। 10. ए लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। इस्तिआत हो तो हज भी करो। 11. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। 12. याद रखो तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने आमाल की जवाबदेही के लिए पेश होना है। 13. खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना और याद रखना मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला और ना ही कोई नया दीन लाया जाएगा। 14. और याद रहे मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक है कुरान और दूसरी है सुन्नत हदीस। अगर तुमने इसकी पैरवी की तो तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। 15. सुनो, तुम में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये बात अगले लोगों तक पहुँचाए, फिर वो अगले लोगों तक पहुँचाएंगे।